चलिए आज हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को। लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है। एक में हमें ऊपर एमी स्क्वायर बनाना है, एक में नीचे बनाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होने आपके। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घनाकार ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर क्या रखा है? एक एमी स्क्वायर रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? एमी स्क्वायर का जो मैक्सिमम डायमीटर होगा वो क्यू के साइड के बराबर होगा। तो यहां से देखिए, जब पूरी क्या है, यहां से आता क्यू की साइड है, तो ये क्यू की साइड है, तो एमी स्क्वायर का डायमीटर कितना हो सकता है? जो क्यू की साइड होगी। तो क्यू की साइड क्या है? देखो 7 सेंटीमीटर, जी 7 होगा, इधर भी 7 होगा, तो जी बीच वाला भी 7 होगा। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं? साइड को पूरी को 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहां से आता है, तो ऊपर वाला जो डायमीटर होगा एमी स्क्वायर का, वो कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर हो सकता है। आगे क्या लिखा है उसमें? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सॉलिड का आपको टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया पूछा है। A cubical block of side 7 सेंटीमीटर is surrounded by a hemisphere. हेमीस्फीयर के द्वारा ऊपर से घिरा हुआ है। आगे लिखा व्हाट इज द ग्रेटर डायमीटर। ग्रेटर की जगह मैंने यहाँ यूज किया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लिख सकते हो, ग्रेटर लिख सकते हो। ग्रेटर डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव, है ना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो अब थोड़ा समझना इसी में क्या दिक्कत हो सकती है अपन को पेपर में समझने में। सबसे पहले देखो, घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है, साइड है, वो कितने सेंटीमीटर की दी है? 7 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ए इज इक्वल टू कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास पूछा है क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम डायमीटर या ग्रेटर डायमीटर कितना होगा? तो वो साइड के बराबर होगा। किसकी साइड के? क्यूब की साइड के बराबर होगा। तो क्यूब की साइड कितनी बड़ी है? 7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना आ जाएगा? 7। पहला क्वेश्चन तो यही फिनिश हो गया आपका। अभी पूछे इसका सरफेस एरिया क्या होगा। मान लीजिए जिस अपना क्यूबिकल ब्लॉक है, वैसे तो क्यूब नहीं है, आपका क्या है? घनाभ है, और ये इसको मान लीजिए आप हेमीस्फीयर, वैसे ये भी हेमीस्फीयर नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे रखता हूं, तो मैक्सिमम डायमीटर इस हेमीस्फीयर का क्या हो सकता है? जो इसकी साइड होगी, ये साइड मान लो इसकी, तो मैक्सिमम साइड क्या होगी? इसका जो डायमीटर होगा वही होगी। तो जो डायमीटर मैक्सिमम होगा वो किसकी साइड के बराबर होगा? क्यूब की साइड के। अब देखिए, जब इसे मैंने इसके ऊपर रखा है, तो क्यूब का एरिया कुछ कम हुआ होगा, जितना इसका सरफेस, जैसे नीचे वाला एरिया, बेस एरिया क्या कर दिया इसने? कम कर दिया। तो बेस एरिया को अपन को क्या करना पड़ेगा? माइनस। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमीस्फीयर का, वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हेमीस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि ऊपर की ओर है, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है, CS से इसका ऐड होगा, लेकिन इसका जो बेस एरिया है नीचे वाला, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या लिखा मैंने? TSA ऑफ क्यू प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, माइनस करना पड़ेगा आपको बेस एरिया को। अच्छा, इसे खोदकर निकालते जो अगला जो क्वेश्चन है साइड, उसे भी समझ लो। खोदकर निकालते उसमें गड्ढा किया जाता, और गड्ढा करने का मतलब क्या होगा? आपका जो कर्व सरफेस एरिया है फिर से बढ़ेगा, कर्व सरफेस एरिया बढ़ेगा, लेकिन बेस एरिया क्या हो जाएगा? माइनस। सेम सिचुएशन इसमें रहेगी, मतलब जो फॉर्मूला आप लगाओगे TSA ऑफ क्यू प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, माइनस करना पड़ेगा बेस एरिया। इस वाले क्वेश्चन में भी यही स्थिति है। जब अपन किसी में गड्ढा खोदते हैं, तो आपका बेस एरिया क्यू का खत्म हो जाएगा, लेकिन गड्ढे का एरिया तो बढ़ रहा है। नीचे जाने पर जब अपन नीचे खुदाई करेंगे उसमें, तो बेस एरिया कम हो जाएगा ऊपर वाला, लेकिन नीचे का एरिया सरफेस फिर से मिल जाएगी आपको। तो हेमीस्फीयर में हो चाहे किसी में भी, अगर आप कहीं खोद रहे हो या उसके ऊपर बढ़ा रहे हो, ऊपर का एरिया क्यू का कम हो जाएगा, लेकिन जो एरिया तो बढ़ रहा है ऊपर वाला। तो इसको पेंट कराने के लिए या फिर इसको पुताई कराने के लिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उतने वाले एरिया पर। ठीक है ना। तो आपको लिखना है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल।
समझ में जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक ये तुम कर भी नहीं पाओगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? 6a² होता है। अर्धगोले का 2πr²। माइनस करोगे बेस एरिया क्या होगा? πr²। 6a², 2πr² में से 1πr² माइनस कर दो, केवल πr² बचेगा। वैल्यू रखो इसमें 6 का 6, ए की वैल्यू कितनी है? 7/2 का होल स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान, अच्छा ए का मान 7 है, सही कह रहे हो, बढ़िया है, तुमने पहले बता दिया। ए का मान यहाँ पर 7 है, तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 7/2। इसे सॉल्व करेंगे ना अपना वही आंसर है। चेक करो, 6 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 7 का 49 अपॉन में 4। 7 से इसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। नहीं तो आप इसे ऐसे लिख लिया करो, अगर ऐसे दिक्कत आती है तो 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से जो 11 बार चला जाएगा। करना मल्टीप्लाई कितना है? 6 9 जा 6 नंबर 54 होते हैं, 6 9 जा 54, 6 चौक 24, 25 26 27 29, 294। इधर देखिए इधर क्या चल रहा है, इसे 2 से चाहो तो इसे भी काट दो, कितना आ जाएगा? 3.5। और 3.5 को 11 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 3.5 का 11 से मल्टीप्लाई करके बताओ। 11 पंचा 55, 11 5 जा 55, 11 3 33, 33 और 5 कितना हो जाता है? 38। तो जो है 38.5। इन दोनों को ऐड करना, 0.5 पीछे आएगा ही। 4 और 8 कितने होते हैं? 12, 9 और 3 12 और 1 13, और इधर आएगा 2 और 3 332.5। चेक करना आंसर इसका। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। 332.5 इसका आंसर निकल के आया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से, तो भाई इस फलक को कहां से काटा है? इस बार अंदर की ओर से काटा है, अंदर की ओर से काटा गया है और उसमें एक गड्ढा बनाया गया है। वो भी कैसा गड्ढा है? अर्धगोलाकार, हेमी स्फेरिकल। आगे लिखा है अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। अर्धगोले का जो व्यास है, जो डायमीटर में दिख रहा है आपको, वो किसके बराबर है? एल के बराबर है। आगे लिखा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी आपने किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, तो इंग्लिश में देखो इसे। ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के अंदर से, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ऐसे काटा है कि उसका जो डायमीटर है, किसका? हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है वो क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है, एज है, उसके बराबर है। तो आगे लिखा है इसमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसका एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या माना है, देखो इसमें लेफ्ट साइड ऑफ क्यूब, घन की भुजा क्या होगी? एल। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो अर्धगोले का व्यास है, अर्धगोले का जो व्यास है वो क्या है? डायमीटर और जो हेमीस्फीयर है, डायमीटर ऑफ जो हेमीस्फीयर है वो किसके बराबर है? यहाँ थोड़ा सा इसे पूरा ही लिख लो, घन की भुजा के बराबर, पूरा ही लिख लो इसे, घन की भुजा यानी ए के बराबर है। तो ए क्या मानी अपन ने? एल, पूरी लिख लो इसे। तो आप लिखोगे साइड ऑफ क्यू, और साइड ऑफ क्यू क्या है? ए को क्या माना अपन ने? एल। क्वेश्चन में बोला है
कि जो आपका डायमीटर है एम स्क्वायर का वो साइड ऑफ क्यू के बराबर है। तो बताओ मैंने साइड ऑफ क्यू को ये लिख लिया, बराबर करके एल लिख दिया। अब अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ एम स्क्वायर हो जाएगी सर एल इंटू। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को? पहले मैंने बोला अर्धगोले का जो व्यास है वो किसके बराबर है, घन की भुजा के बराबर है। तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, फिर अपना एल हो जाएगा। रेडियस निकालेंगे, रेडियस क्या होती है, आधी होती है, तो एल बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद जो आगे का पार्ट है इधर, जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया अभी चौथा उसी से ले लिया है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आपको फिर से टीएसई लिखना पड़ेगा, सीएसई ऑफ एम स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा जो कि अंदर की ओर खुदेगा इस तरीके से, माइनस करना पड़ेगा बेस एरिया। मुझे बेस एरिया किसका कम हो गया है, क्यू का, ऊपर वाला एरिया कम हो जाएगा तो उसे माइनस कर देंगे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पहले वाले में भी तुमने माइनस किया है, इसमें भी माइनस किया, तो इसका मतलब अंदर वाला माइनस होगा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर तो ऐड होगा। याद करो कई बार अपन घरों में तलवर बनाते हैं तो अपन को एरिया मिल जाता है नीचे वाला, ऊपर की सरफेस वाली कम हो गई है ना जी। अगर यहाँ पर अपन गड्ढा खोदेंगे तो ऊपर की सरफेस कम हो जाएगी इसकी, लेकिन नीचे का एरिया तो बढ़ जाएगा, नीचे का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सोचो इसे, अगर ऊपर की सरफेस आप खोदोगे तो ऊपर की सरफेस कम हो जाएगी, लेकिन जो खुदाई हो रही है नीचे को वो तो बढ़ेगी। तो इसलिए वाला एरिया बढ़ेगा और ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस होगा 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर वाला, माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। तो जहां तक तो सेम है, एक ही वैल्यू बताओ, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे पाई आर स्क्वायर बचेगा, एक ही वैल्यू बताओ, एल रख देंगे प्लस इधर पाई को ऐसे ही रहने दो क्योंकि कटापटी होनी नहीं है इसमें। आर क्या दिया है, एल अपॉन 2, 6 एल स्क्वायर, इसका एल स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर अपॉन में 4। अब मुझे बताइए कुछ कॉमन वॉमन लेके नहीं व्यवस्था बनाए क्या अपन इसमें, क्या कॉमन ले इसमें, ये एक काम करो एलसीएम ले लो, यहाँ पर एक काम करो एलसीएम ले लो, 4 को एलसीएम लो पहले, तो अगर देखो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 का डिवाइड करोगे तो 4 बार, 4 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा ना, 24 एल स्क्वायर प्लस इधर 4 का 4 ही है तो इधर क्या रहेगा पाई एल स्क्वायर। अब इसमें कॉमन लेना है आपको, क्या कॉमन लेना पड़ेगा बताओ, एक तो 4 आ जाएगा और एक एल स्क्वायर आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 4, तो अंदर क्या बचेगा 24 24 प्लस पाई, देखो यहां से 24 ही तो बचेगा, एल स्क्वायर अपॉन 4 निकालोगे तो एल स्क्वायर और 4 तो नीचे वैसे ही चल रहा है तो यहाँ बचेगा 24, इधर क्या बचेगा केवल पाई। आंसर शीट में आंसर चेक करना आपको, या आगे पीछे कर दिया होगा उससे ज्यादा से ज्यादा, आगे पीछे कर दिया होगा थोड़ा सा उससे वैसा और कुछ नहीं किया होगा, पाई प्लस कर दिया होगा। तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 24, और जो आंसर निकलेगा किसमें, तो आपको लिखना है यहाँ पर वर्ग मात्रक, क्या लिखना है इसको, वर्ग मात्रक, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट में आंसर होगा, कर लो इसे नोट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी आज की, घर जाके ऐसे जरूर लगाना है।